हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल ट्रिक्स में। और अभी तक हम कैपेसिटर का फॉर्मूला देख चुके थे बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और मैंने आपको बताया ही था, बस एक चीज और इसमें करेक्ट कर लीजिएगा आप लास्ट में कि इफ, ये लिख लीजिए, इफ डाइइलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन और जोड़ लीजिए, डाइइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो फिर ये हो जाएगा C इज इक्व टू के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। ये हो जाएगा पूरा का पूरा। इसको ऐसे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन और लिखवा दिया था, तो हमारे टोटल क्वेश्चन जो है अभी वैसे 20 हो गए थे, इसको क्वेश्चन नंबर 21 कर लीजिएगा। इसको लिख जरूर लेना कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर मैंने एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये तीन चीज बताई थी, ये तीनों लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 ये ऐसे, डेराइव फार्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, derive formula for parallel combination of capacitors, parallel combination of capacitors। ये सबसे पहले सीरीज और पैरेलल की बात समझते हैं। मान के चलिए एक चूहा है, अपन ऐसे मान लेते हैं, इधर पूंछ है उसकी, इधर मुंह है। अगर दूसरा चूहा इसकी पूंछ को पकड़ ले और उसकी पूंछ को तीसरा पकड़ ले, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम ऐसे करें, सारे चूहे हैं, सबके मुंह एक तरफ बांध दें, पूंछ एक तरफ बांध दें, तो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। ये सब काय में कहलाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको इंग्लिश में डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है। क्या करते हैं कुछ लोग कि इसकी इंग्लिश भरवाते रहते हैं पूरी, वो जरूरी नहीं है उतनी, आप उसको नहीं, जरूरी नहीं है लिखना। देखिए अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज नहीं बताई अभी तक, अब बताता हूं कि कैपेसिटर्स का जो साइन है वो इस तरीके का होता है। दोनों डंडे बराबर होते हैं, ध्यान रखना, दोनों डंडियां बराबर होंगी। ये कभी कभी आपने देखा होगा कि सारे जितने भी होते हैं उस पर ऐसे ऐसे एरो बना होता है। ये एरो का मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। मतलब वो पहले वाला था, जैसे उसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, तो फिक्स रहेगी। अब इसमें है, इसकी रेंज लिखी आएगी 0 से 10 माइक्रोफैराड। तो इसमें स्विच आएगा, आप उसको घुमा के 0 से लेके 10 जितनी भी वैल्यू करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो ये साइन हो गए। एग्जाम में अगर साइन पूछे तो ये। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है तो देखिए, पहला तो ये C1 आपको दिख रहा होगा एक, ये दिख रहा होगा C2, ये दिख रहा होगा C3। इनके एक सिरे, तीनों के एक सिरे लिए मैंने और एक तरफ बांध दिए, और तीनों के दूसरे सिरे लिए और दूसरी तरफ बांध दिए। ये अपने को याद रखना है पूरी की पूरी बात। अब क्या होता है कि कोई कोई सर्किट में, अब कोई सर्किट बनानी है तो ऐसा थोड़ी है कि 3 लगा देंगे। हम क्या करते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन निकाल लो कि इन 3 की जगह एक ही लगाना पड़े अगर हो रहा है तो इन 3 की जगह वो जो एक लगेगा उसकी वैल्यू मैंने C मान ली। इसको कहते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटर। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कैपेसिटर। और टोटल जो चार्ज है Q। अब सीरीज में चार्ज Q मैंने यहां दिया, ये चार्ज 3 हिस्सों में बढ़ गया, Q1, Q2 और Q3। ध्यान रखेंगे, सीरीज में चार्ज, आगे चल के ये चार्ज क्या बन जाएगा? करंट। तो करंट या चार्ज डिवाइड होते हैं सीरीज में, तो चार्ज डिवाइड हो गया। तो यहाँ जो Q है, सबसे पहले Q क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये याद रखना 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये बात अपने को याद रखनी है। क्लियर? ये जो अभी मैंने बता दिया, इसको अभी इग्नोर कर देंगे। अब आप पूरा का पूरा डायग्राम बना लेंगे। सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सब कुछ आपको अच्छे से आने ही लगा है। अब ये डायग्राम बना लीजिए। पेपर में ये जरूर बना आना है, ऐसा का ऐसा। लिखना कम पड़ता है, आप समझते हो कि अगर अच्छे से लिखा हुआ है। 3 कैपेसिटर C1 C2 कनेक्टेड इन पैरेलल, डायरेक्ट लिख दीजिए, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कि पैरेलल क्या होता है, अगर आए भी तो वन एंड कनेक्टेड एट वन प्लेस एंड द अदर एंड कनेक्टेड ऑन द अदर प्लेस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। और ये हो गया पैरेलल की। अब अगर हैविंग चार्जेस Q1 Q2 Q3, इनके चार्ज भी लिख दिए। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखना V पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्लास 10th में आपको बताया गया होगा कि जो दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है। अब चाहे वो यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, तीनों में V रहेगा। तो आप देखो तीनों के लिए फॉर्मूले लिखे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C इज इक्व टू Q अपॉन V। इसको उल्टा कर लिया मैंने, Q इज इक्व टू CV। अब V तो फिक्स रहेगा, ये बदलेंगे, Q1 इज इक्व टू C1V। तो मैंने ये लिख लिया, Q1 इज इक्व टू C1V। ये किस के लिए लिख लिया? पहले वाले के लिए लिख लिया। V सेम है। Q2 इज इक्व टू C2V, ये दूसरे वाले के लिए लिख लिया, तो यहाँ भी V सेम है। Q3 इज इक्व टू C3V, Q3 के लिए भी लिख लिया, ये C3V, ये भी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर रहेगी कि किस तरीके से कैसे है, ये हिसाब किताब क्लियर रहेगा। अब अपन देखते हैं लेट टोटल चार्ज Q। अब अपन ने देख लिया कि ये टोटल चार्ज Q है, अभी उसमें लिखा नहीं था टोटल चार्ज Q है,
एंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी है, और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो यही फॉर्मूला जो इनके लिए लगाया, यही फॉर्मूला इसके लिए लगा दीजिए, Q इज इक्वल टू सी बी। ये फॉर्मूला मैंने इसके लिए लगा दिया। अब वी नो एंड वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मैंने बोला ही था, तीन Q जो चार्ज था वो तीन हिस्सों में बढ़ गया, Q1 Q2 Q3। V डिवाइड नहीं होता, तीनों की जगह वैल्यू रख दी। Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू में Q की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, Q1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, Q2 की वैल्यू यहां से, Q3 की वैल्यू यहां से रख दीजिए। तो तीनों की वैल्यू रख दी, रख दी। C इधर है, तीनों जगह C है, कॉमन लेके मैंने कट कर दिया। आप चाहें तो ऐसे, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ऐसा लिख लेंगे, आर कनेक्टेड। अगर n होते तो क्या होता, तो सबका सम हो जाता, Cn तक जोड़ देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसका कंक्लूजन लिखना चाहें, दी वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटर is sum of all capacitors, sum of all capacitors in series, ये लिख देंगे इन सीरीज। ये सॉरी सीरीज नहीं है, पैरेलल, सॉरी माय मिस्टेक, ये पैरेलल हो गया। तो मेरे हिसाब से आपका काम आसान हो गया। एक बार और देख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना, Q1 Q2 Q3 और Q के फॉर्मूले बनाने, और एक बार Q को ऐड करके लिखना है, जो भी चीज डिवाइड होगी उसको लिख दीजिए, उसमें फॉर्मूले रख दीजिए, बस ये आपका आंसर आ गया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लाइक करना ना भूलें। मैंने बोला है 100 लाइक्स आएंगे मैं तभी ओटी आपको ओपन करूंगा, अदरवाइज ओटी ओपन नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर है, ओटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप समझते नहीं हो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे आदमी बैठे रहते हैं बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।